है। संयम जीवन को दिशा बोध प्रदान करता है। संयम के अभाव में इंद्रियां अनेक प्रकार की अलग अलग मांग करती रहती है। स्पर्श इंद्रिय है, गर्मी के दिनों में एसी की मांग करता है, सोने के लिए गद्दे की डिमांड करता है, ठंडा के दिनों में हीटर की डिमांड करता है। यह है स्पर्श इंद्रिय। रसना इंद्रिय है, वो अच्छे अच्छे स्वाद को मांगता है, स्वादिष्ट भोजन मांगता है। घ्राणेन्द्रिय है, वो सुगंध की ओर आकर्षित हो जाती है। चक्षुरेंद्रिय है, नाना प्रकार के रूप सौंदर्य देखने की लालसा करता है। जब अलग अलग इंद्रियों की मांग अलग अलग है और अलग अलग मांगों की पूर्ति करने में यह इंसान लग जाता है, तब वह इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। भव्य बंधु, जैन दर्शन में इंद्रियों का गुलाम बनने की कला नहीं सिखाई है, इंद्रियों को गुलाम बनाने की कला सिखाई है। भव्य बंधु, जो अनादिकाल से हम इंद्रियों के गुलाम बने हैं, अब हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में संयम की आराधना करके उन इंद्रियों को गुलाम बना दें। और इंद्रियों को गुलाम बनने से जो हमारा भटकता मन है वो स्वयं ही केंद्रित होने लगता है और उसी का नाम संयम होता है। बंधुओं, संयम का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस यम इज इक्वल टू संयम, अर्थात सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण करना संयम है। हमने उपवास कर लिया, ये सम्यक रीति से कर लिया तो उसको संयम की श्रेणी में अंकित किया जाएगा। मात्र भूख निकाल रहे हैं, उस व्रत का स्वरूप नहीं जान रहे हैं, सम्यक रीति से व्रत नहीं कर रहे, तो हमारा व्रत करना भी निरर्थक है। भव्य बंधु, सम्यक रीति से अपने इंद्रियों को संयमित करना, नियंत्रित करना, यह संयम है। इसी को हम कह सकते हैं जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार है, ठीक उसी प्रकार बिना संयम का यह अमूल्य मानव जीवन बेकार है। एक उदाहरण याद आता है, एक पोस्टमैन था, एक गांव से दूसरे गांव अब पोस्ट करने के लिए, पत्र देने के लिए जा रहा था साइकिल से, और साइकिल से जा रहा था, तेज रफ्तार पर साइकिल की ढलान थी और जंगल के रास्ते से वो साइकिल से जा रहा था। ढलान पर साइकिल थी और अचानक से वो देखता है कि सामने रास्ते पर एक शेर बैठा हुआ है। अब शेर बैठा है तो पानी पानी हो जाता है, ब्रेक लगाने का प्रयास करता है, लेकिन दुख था कि वो साइकिल को ब्रेक ही नहीं था। साइकिल इतनी तेज जा रही थी, सामने शेर है, साइकिल को ब्रेक नहीं है, साइकिल इतनी तेजी से जाती है वो शेर पर जाकर धड़ाम से टकरा जाती है। और शेर सोचता है ऐसा कौन सा यंत्र आ गया मुझ पर धड़ाम से टकरा गया। भय के डर के कारण वो शेर जंगल में भाग जाता है। इसका प्राण मुट्ठी में आ जाता है, हम बच गए। साइकिल लेकर पीछे आता है, सामने खत देने के लिए नहीं जाता है, पीछे साइकिल लेकर आता है, ऑफिसर के सामने साइकिल फेंक देता है और बोलता है आज ये साइकिल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इसलिए साइकिल में ब्रेक नहीं है। बहुत सुंदर साइकिल है लेकिन बहुत तेज भी चलती है, कहीं आवाज भी नहीं करती है, लेकिन इस साइकिल में ब्रेक दिए, मैं कल से ये साइकिल नहीं चलाऊंगा। आज मेरा पुण्य था इसलिए मैं शेर के पास जाकर भी बचकर पीछे आया, कल से मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। भव्य बंधु, उस पोस्टमैन ने कहा कि कल से ये साइकिल नहीं चलाऊंगा क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है। अरे पागलों, बिना ब्रेक की ये जीवन रूपी साइकिल हम कब से चला रहे हैं, यह भी सोच लेना। जैसे गाड़ी करोड़ों की है, BMW है, 118 है, सफारी है, इर्टिगा है, और कौन सी
हमारे कहाँ गया, सुदेश है 45 लाख की गाड़ी। कितनी भी गाड़ी कीमती क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें ब्रेक है तब तक उस गाड़ी की कीमत है। बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जन्म लेने के बाद कोई संयम नहीं है तो हमारा जीवन भी बेकार है। इसलिए जैनाचार्यों ने जैनागम में चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, दोनों को संयम पालने का उपदेश दिया है, संयम का उपदेश किया है। तो हमारे मन में सही सवाल आता है, संयम पालन क्यों करें, क्या आवश्यकता है? खाने के लिए पुनः जन्म थोड़ी लेना है। जैसे अन्य दर्शनावलंबी कहते हैं हमारा जन्म है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, कर्जा ले लो लेकिन घृत पी लो। यह कोई जिंदा दिली नहीं है, ये कोई उदारता नहीं है। जैनाचार्य कहते हैं कि संयम पालन क्यों करना चाहिए? संयम के पालन से ही सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, संयम से ही भवों के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में संयम ही मोक्ष मार्गी होता है। हम आज वर्तमान में जितनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं उतना हमें सुख मिल सकता है। संयम के बिना शरीर धारण करना, संयम के बिना बुद्धि को प्राप्त करना, यहां तक संयम के बिना कोई भी आराधना करना, संयम के बिना दीक्षा को धारण करना, यह सब व्यर्थ की श्रेणी में आता है। भले दीक्षा धारण कर लिया है, भले बहिरंग में वस्त्रों का त्याग कर लिया, हर परिवार का त्याग कर लिया, लेकिन अंतर मन में संयम की भावना नहीं है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम नहीं है, ये इंद्रियों की लालसा पूर्ति करने में लगा हुआ है। गर्मी के दिनों में एसी खुलता है, पंखा खुलता है, ठंडा के दिनों में हीटर चलाता है। वह दीक्षा लेकर भी इंद्रिय संयम नहीं होने के कारण उनका दीक्षा लेना भी बेकार है, ऐसा जैनाचार्यों ने कहा है। भव्य बंधु, व्यक्ति अपने जीवन में संयम को कब धारण करता है? मनुष्य जब जागृत होता है तब उसके जीवन में अपने आप स्वतः ही संयम आता है, और जहां उसकी जागृतता खत्म हो जाती है तो उनके जीवन में असंयम प्रवेश कर देता है। आप समझ लेना, आप संयम का पालन करते हैं तो समझ लेना आपकी जागृतता हो गई है, और आप असंयम का जीवन जीते हैं तो यह भी समझ लेना कि आपका जीवन अजागृत है, सोया हुआ है। संयम पालन से ही मनुष्य धीर बनता है, वीर बनता है, गंभीर बनता है, और निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करता है। संयम द्वारा बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। संयम सुख, समृद्धि, उन्नति और शांति का द्वार कहा जाता है। संसार में जो भी उपलब्धियां आज दृष्टिगोचर हो रही है वे सब संयम का ही परिणाम है। मनुष्य के जीवन में संयम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर देता है। संयम एक ऐसा गुण है तो व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख की बरसात कर देता है। मन का संयम ही मनुष्य को महान बना देता है। मनुष्य के मन में जो संयम है वही संयम ही मनुष्य को महान बना देता है, मनुष्य को भगवान बना देता है, इंसान को ईश्वर बना देता है, और असंयम ही इंसान को शैतान बना देता है।
मनुष्य जीवन का असंयम ही इस आदमी को पापी बना देता है। भव्य बंधु, संयम संस्कृति का मूल है। विलासिता, निर्बलता और अनुकरण के वातावरण से न संस्कृति का उदय होता है और न संस्कृति का विकास होता है। संयम के आधार पर निर्मित संस्कृति है वो प्रभावशाली होती है और दीर्घजीवी भी होती है। जैन संस्कृति है वो संयम के आधार पर निर्मित है, इसलिए वह संस्कृति है वो प्रभावशाली है। मात्र जैन टाइटल हम लगाते हैं तो वह प्रभाव सर्वत्र छोड़ देती है। आप ट्रेन में जाते हैं और आपका टाइटल अगर जैन है तो टीटी अपना टिकट भी चेक नहीं करता है। एक जमाना ऐसा था कि कोर्ट कचहरी में जाकर जज के सामने जैन व्यक्ति कोई गवाही देता है तो उसको आंख मूंद कर जज सही मानता था और अपना निर्णय कहता था, क्योंकि जैन का संस्कृति है इतनी प्रभावशाली है, क्योंकि जैन की जो संस्कृति है वो संयम के आधार से निर्मित है। संयम का अर्थ है हमारी बिखर रही शक्ति है उस शक्ति को दिशा देना। संयम का अर्थ है कि हमें हमेशा सचेत रहना, अंतर मन में क्या चल रहा है इसका अनुभव करना, अपनी चेतना का जागरण करना और सतपथ चलना, यह है अर्थ संयम का। बंधु, असंयमी व्यक्ति है वो जानवरों से भी गया बीता है, क्योंकि जानवर भी भोजन और वासना पूर्ति में कुछ समय लगते हैं, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होकर भी आहार और विहार का असंतुलन करता है। आहार विहार में उसका असंतुलन है, विषय कषय का भोग लेते समय असंतुलन है और इसी के कारण यह मानव ज्यादा बीमार होता है। संयम मनुष्य के मन में लगाया हुआ एक ऐसा अंकुश है जो हमें विवेक और सत्य के पथ पर चलना सिखाता है। संयम एक ऐसा अंकुश है जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, सत्य के पथ पर चलता है, वही साधक आत्म तत्व का अनुभव करता है, वही साधक अपने स्वरूप का अनुभव करता है, स्वरूप की भावना करता है, स्वरूप की प्रतिच्छित्ति करता है, स्वरूप का संधान करता है। और जो आत्म तत्व का अनुभव करता है वह साधक सर्वशक्तिमान बन जाता है, अनंत शक्ति का धारी बन जाता है, वह सर्वज्ञ बन जाता है, अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में संयम का पालन करना अनिवार्य है। संयम हर व्यक्ति का आभूषण है, जिसकी चमक है वो व्यक्ति को जीवित रखने से लेकर मरने के बाद तक वो चमक रहती है। संयम हर व्यक्ति का वह आभूषण है जिसकी चमक व्यक्ति के जीवित रहने से मरण के उपरांत भी वो चमक रहती है। संयमी व्यक्ति का नाम जीवित है तब तक तो होता ही है, लेकिन मरने के बाद में उसका नामोच्चारण सभी लोग करते हैं। जैसे आज वर्तमान में शांति सागर महाराज जी की समाधि होकर 66 साल हो गए, लेकिन पूरा जैन जगत उनके संयम के कारण आज भी उनको पूछता है। उनके संयम की चमक आज भी सर्वत्र बिखरती है, क्योंकि शांति सागर महाराज ने
संलेखना धारण करने के बाद 26वें दिन में 22 मिनट का उपदेश किया था। उसमें कहा था संयम को धारण करो। संयम को धारण करने के लिए घबराना मत, क्योंकि संयम ही जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाता है। तो हमारे जीवन में उस संयम की श्रेष्ठता को समझना है। जिस व्यक्ति ने उस संयम की श्रेष्ठता को समझा है वही इंद्रियों को अपना दास बना लेता है। जहां तक इंद्रियों की मांग है वहीं तक ही मौन दौड़ता है। संयम जीवन को पापी बनाने से रोकता है। संयम हमेशा श्रेष्ठ को पकड़ने की ओर जाता है, अश्रेष्ठ को छोड़ देता है। इंद्रिय की आवश्यकता सदैव अश्रेष्ठ को पाने की होती है, इसलिए इंद्रिय की आवश्यकता को हमें छोड़ना चाहिए। जैनाचार्यों ने कहा है इंद्रियों की आवश्यकता से हट करके अतीन्द्रियों की संभावना प्रकट करने का नाम ही उत्तम संयम है। प्रत्येक जीव अतीन्द्रिय शक्ति का भंडार है, लेकिन इन इंद्रियों की शक्ति में फंस करके अपने शक्ति का व्यय कर रहा है और अपनी शक्ति का व्यय करने के कारण ये इस संसार में भटक रहा है। स्वयं को खोकर भौतिक संपदा को प्राप्त करना सबसे बड़ी मूर्खता है। स्वयं का घाटा करके पड़ोसियों का फायदा करना यह अज्ञानता है। हमारे दुकान में आया ग्राहक हम कभी दूसरे के दुकान में भेजते नहीं हैं, वहां हम चतुर हो जाते हैं। अपना घाटा करके पड़ोसी का फायदा करना यह मूर्खता है। उसी प्रकार हमारे आत्मा का जो पड़ोसी शरीर है, अपने आत्म गुणों का घाटा करके इस शरीर का फायदा करना, इस इंद्रियों की पुष्टि करना, यह सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। भौतिक संपदा और इंद्रिय सुख को खोकर स्वयं को प्राप्त करना विद्वत्ता है। हमारे जीवन में संयम और त्याग का अर्थ भी समझना चाहिए। त्याग है वो पूर्ण रूप से जो छोड़ने की बात करता है वह त्याग है, और स्वयं संयम है वस्तु को सुव्यवस्थित भोगने की कला सिखाता है। संयम में सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भोग भोग रहे उन भोगों को सुव्यवस्थित भोगने का नाम संयम है। संयम का अर्थ बैलेंस होता है। जैसे इस संसार में पुण्य पाप है, उन पुण्य पाप में संसार से मोक्ष की ओर जाना है तो सबसे पहले हमें पुण्य का बैलेंस बढ़ाना चाहिए। और यह पुण्य है एक दिन परिणामों की शुद्धि कराता है, और वही पुण्य हमें मोक्ष का कारण बनता है। और गृहस्थ जीवन में हो, साधु जीवन में हो, संयम का पालन करके जो पुण्य कमाते हैं वही पुण्य अर्हत बनने के बाद काम आता है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा पुण्य फला अर्हता। तो भव्य बंधु, संयम है, यह संयम हमारे वर्तमान के दुखों का अंत करता ही है, लेकिन भविष्य के सुखों की भी प्राप्ति करा देता है। भव्य बंधु, संयम का अर्थ भोग करने की मनाही नहीं है। जो भोग करते हैं उसको सुव्यवस्थित करना है, होश पूर्वक क्रिया करना है। संसार की संपूर्ण क्रिया होश पूर्वक की जाती है, वहां कभी कर्माश्रम नहीं होता है। जो होश पूर्ण संसार की क्रिया करता है वो दीर्घ संसारी नहीं बनता है। मनुष्य कर्म करने से पहले क्यों, कहां, कब और कैसे, ये 4 सवाल स्वयं को पूछे। वह पुण्य से भयभीत हो जाता है। वह सोचता है मैं व्यापार क्यों करूं, व्यापार कब करूं, व्यापार किस लिए करूं और व्यापार कैसे करूं। ये 4 सवाल उसके मन में अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापार
क्यों करूं? व्यापार करने का मुख्य लक्ष्य मेरा और मेरे साथ कुटुंब परिवारों का भरण पोषण करना, यह लक्ष्य होगा तो उसका व्यापार कोशपूर्ण होगा। लेकिन जिसका लक्ष्य पेट नहीं पेटी भरने का होगा, उसका व्यापार कोश रहित होगा। दूसरा प्रश्न कि व्यापार क्या करूं? जो होशपूर्ण जीवन जीता है वो हिंसक व्यापार कभी नहीं करता, वो अहिंसक व्यापार का आधार लेता है। आज हमने वर्तमान में पैसे के पीछे पागल होकर के हिंसात्मक व्यापारों को चुना है। जैनियों ने सूद स्वाप भी खोले हुए हैं। जैनियों ने ऐसा स्थान अपना किराए से दिया है जहां मांसाहारी होटल निर्माण हो गए हैं। ये कोई हमारा होशपूर्ण कार्य नहीं है। तो हमारे जीवन में व्यापार क्या करो तो हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक व्यापार करे, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। व्यापार कब करो? ध्यान से सुन लेना सोने वाले, व्यापार कब करो तो कब करना चाहिए? व्यापार सुबह सूरज का उदय होता है तब से लेकर रात्रि 12 बजे तक। ये व्यापार धर्मात्मा का नहीं, ये होशपूर्ण व्यापार नहीं। व्यापार कब करो? प्रातः भगवान की पूजा अभिषेक करने के बाद, गांव में महाराज विराजमान हो तो उनको आहार देने के बाद जो दोपहर का खाली समय रहता है उसमें जो व्यापार करता है वो समझ लेना उसका जीवन होशपूर्ण जीवन जी रहा है, संयमी जीवन जी रहा है। नहीं तो 10 लक्षण महापर्व में भी ऐसे लोग हैं सुबह से लेकर रात तक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकलकर अपनी आत्मा आराधना करने का उनको समय नहीं है। इनका व्यापार होशपूर्ण नहीं है। व्यापार कैसे करो? 2 सवाल, एक ईमानदारी के साथ करो कि बेईमानी के साथ करो। आप कैसा व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कि बेईमानी के साथ? ताराबू मिक्स चल रहा है, थोड़ी ईमानदारी भी है, कोई बेईमानी में है। लेकिन ईमानदारी से व्यापार करता है उसका व्यापार उसका भोग है वो होशपूर्ण है, और होशपूर्ण भोग है वो संयमी जीवन है। भगवंतो हमारे जीवन में ऐसे प्रकार के विचार करके गलत कार्यों को जो हम कर रहे हैं, गलत धारणा कर रहे हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं, उससे हमें अलग होना आवश्यक है। तो भगवंतो जितना भी कार्य करें प्रयत्न पूर्वक करें, जितना प्रयत्न पूर्वक कार्य करेंगे उतना ही अपने जीवन में सुख आता है। प्रत्येक कार्य को होश पूर्वक कराने का प्रयास करें। प्रत्येक कार्य को होश पूर्ण करने से गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, संसार में भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। जागरण अवस्था संन्यास की व्रतोपवास की प्रारंभिक अवस्था है। मन को स्थिर करने का प्रयास करना यह संयम की प्रारंभिक अवस्था है। परिणामों के निर्मलता संयम की आधारशिला है।